एल शेप बियर्ड को कैसे किया जाता है या एल शेप बियर्ड में ब्लेड लगाकर कैसे सफाई की जाती है, इसमें चंद पॉइंट होते हैं दोस्तों। अगर आप वो जान गए सीख गए तो आप एल शेप बियर्ड को करना सीख जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने कलम को नॉर्मल साइज़ में करना है और फिर उसकी नोक को जो ना स्ट्रेट ब्लेड लगाकर एल की हाइट रख के और आपने ब्लेड लगा के नीट कर लेना है। फिर बाद में कैंची और कंघी की मदद के साथ आपने जो ना इसका वेट कम कर लेना है और इसको फुल तफसीलन मैं आपको वीडियो में आगे जाके सिखाता हूँ। आपने एक एक पॉइंट को जानना है। इसके बेसिक 3 स्टेप होते हैं, उन 3 स्टेप को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो प्रॉपर सीखने के लिए विज़िट कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल मुदस्सर हेयर सलून पर और आए इस ज़बरदस्त वीडियो का करते हैं हम आगाज़। तो वेलकम बैक टू मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो ना हमने आपको सबसे पहले दाढ़ी की पार्टीशन करना सिखाएंगे, जिसमें जो ना कैंची की नोक का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले फर्स्ट साइड से जो ना नोक के इस्तेमाल से हमने लाइन लगा लेनी है, फिर सेंटर से और इसी तरह सेकंड साइड से जो ना कैंची की नोक के इस्तेमाल से हमने पार्टीशन कर लेनी है। और जैसे ही गर्दन से हमारी पार्टीशन हो जाएगी तो फिर हमने कलम की फ्रंट वाली साइड से एक्स्ट्रा बालों को साफ़ कर लेना है, कान के ऊपर से राउंड बना लेना और इसी तरह साइड से जो ना एक्स्ट्रा जितने भी बाल हैं इनको कैंची की नोक के इस्तेमाल से हमने सेट कर लेना है। तो दोबारा हमने जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है एक्स्ट्रा बालों को ट्रिम करने की वहाँ पे हमने कैंची लगा लेनी है और उनको नीट कर लेना है। और ये पार्टीशन हमारा स्टेप 1 होगा। स्टेप 2 में जो ना हमने जेल लगानी है बालों को नरम करने के लिए गर्दन पे सेंटर वाले पॉइंट पे और हमारे फेस के फर्स्ट साइड और सेकंड साइड पे। तो ये हमारा स्टेप 2 होगा दोस्तों, जिसमें जो ना हमने जेल वगैरह लगानी है और उस तरह को वॉश करके इसमें ब्लेड चेंज करना है। पार्टीशन के बाद होता है कि आपने लाइनिंग को अच्छी तरह करना और लाइनिंग को नीट करने के लिए या ख़त की शेप को बेहतर करने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें आपको ब्लेड चेंज करना भी आना चाहिए। तो मैं नॉर्मल सा बाहर रख के इस्तेमाल करता हूँ, चाहे हेडिंग शेप हो, चाहे क्लीन शेप हो, चाहे ख़त की बनावट हो, जहाँ पे भी इस तरह इस्तेमाल करना हो तो उसकी फ़िटिंग जो है ना मैं नॉर्मल सा बाहर रख के ब्लेड की फ़िटिंग करता हूँ। तो उसी के मुताबिक मैंने फ़िटिंग कर ली है। अब स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को लिटा कर उस तरह की नोक का इस्तेमाल करते हुए आराम आराम से ब्लेड चलाते हुए मैंने गर्दन के पॉइंट से जो ना सफाई कर लेनी है। और ये हमारा स्टेप 3 होगा दोस्तों, जिसमें जो ना अब हम ख़त की बनावट बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो स्किन को खिंचाव में रखेंगे, उस तरह को लिटा कर उस तरह की नोक का इस्तेमाल करते हुए उस तरह का सेंटर का पॉइंट और बैक साइड का पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए हमने जो ना मुकम्मल सफाई कर लेनी है, चाहे वो गर्दन की फर्स्ट साइड हो, चाहे सेकंड साइड और चाहे सेंटर वाला पॉइंट। स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को लिटाकर आराम आराम से चलाकर आपने ख़त कर लेना है दोस्तों। तो गर्दन की सफाई मुकम्मल होगी। पार्टीशन के बाद ब्लेड लग चुका है। अब कलम से हमने जो ना चौड़ाई कम करना स्टार्ट कर लेना है, उस तरह की फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करना है। स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को आराम आराम से चलाकर टेपर रख के हमने जो ना कलम की बनावट को यहाँ तक इस पॉइंट तक जो ना वो चौड़ाई कम कर लेनी है। फिर जो ना हमने उस तरह की नोक का इस्तेमाल करते हुए यूं एक पार्टीशन बना लेनी है और उसी लाइन को स्ट्रेट ले जाकर एल का जो ना स्टाइल बना लेना है स्ट्रेट शेप में जो ना, यानी कि ये हाइट में जो ना हम एल शेप बना रहे हैं दोस्तों। तो उसी के मुताबिक जो ना हमारी फर्स्ट साइड रेडी हो चुकी है। अब फॉरवर्ड के ऊपर ब्लेड लगेगा, कलम की बैक साइड पे हमने ब्लेड लगाना ना और इसी तरह हमने बैक साइड की जो पार्टीशन की हुई थी यहाँ पे ब्लेड लगा के सफाई कर लेनी है। गर्दन से सफाई हो चुकी है, फर्स्ट साइड से मुकम्मल ब्लेड लग के हमारा फर्स्ट साइड का एल शेप ख़त बन चुका है। अब हमने सेकंड साइड की तरफ जाना है। स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को लिटाकर आराम आराम से चलाकर हमने जो ना कलम की बनावट को बनाना है। फिर उसके बाद यूं 2 फिंगर की मदद के साथ स्किन को खिंचाव में रखना है, उस तरह को लिटाकर आराम आराम से चलाकर हमने जो ना सेकंड साइड के ऊपर भी ब्लेड लगाकर एल शेप हाइट वाला जो ना रख लेना है। ये स्ट्रेट में भी फील होगा और एल शेप में भी फील होगा, 2 शेपों वाला ख़त होता है दोस्तों। ये अगर हम बैक साइड को और डीप कर लेंगे तो ये हमारा प्रॉपर एल बन जाएगा। तो इन्होंने जो ना नॉर्मल वाला बनाना था तो उसी के मुताबिक हमने फर्स्ट साइड सेकंड साइड पे जो ना हाइट में रख के एल शेप की शेप जो ना बना ली है। तो बैक साइड पे ब्लेड लग चुका है कलम की। अब हमने फ्रंट वाली साइड पे जो ना सेकंड साइड के फोरहेड पे ब्लेड लगा लेना है। तो दोनों साइडें हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने मूंछों के ऊपर ब्लेड लगा लेना है दोस्तों। स्किन को खिंचाव में रख के उस तरह को लिटाकर फ्रंट वाली नोक का इस्तेमाल करके आराम आराम से ब्लेड लगाकर
जब हमारी सेकंड साइड की मूंछ के ऊपर भी ब्लेड लग चुके जाएगा तो फिर सेंटर से जो ना नॉर्मल गुलाई की शेप में जो ना हमने सेटिंग कर लेनी है। नोक के इस्तेमाल से आराम आराम से ब्लेड चलाकर हमने सफाई कर लेनी। यूँ इस अंदाज में स्किन को खिंचाव में रखना है और उस तरह की नोक का इस्तेमाल करते हुए आराम आराम से ब्लेड लगाकर हमने सफाई कर लेनी है। फर्स्ट साइड हमारी प्रॉपर नीट गुलाई बन चुकी है, सेकंड साइड की जो ना शेप और गुलाई बन चुकी है दोस्तों। तो इस तरह जो ना ब्लेड लगाया जाता है, जो यहाँ तक हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ से आगे जो ना ब्लेड की सेटिंग होगी दोस्तों, तो उसके लिए हमने कैंची और कंघे का इस्तेमाल करना है। आराम आराम से बालों को कंघे के ऊपर लेके आना है और कैंची के इस्तेमाल से इनको छोटा कर लेना है। स्लोप के एंगल में कंघे को रखना है और आराम आराम से जो बाल आएंगे इनको हमने कंघे और कैंची की मदद के साथ सेट कर लेना है। भाई ने जो ना बारी दाढ़ी रखनी है तो उसके मुताबिक जो ना हमने दाढ़ी की सेटिंग करनी है। नॉर्मली शेप में जो ना बालों को उठाएंगे, कंघे के ऊपर लेके आएंगे और ट्रिम कर लेंगे। फर्स्ट साइड प्रॉपर रेडी हो चुकी है। अब सेम हमने सेकंड साइड पे भी जो ना बालों को उठाना है, कंघे के ऊपर लेके आना है और कैंची के इस्तेमाल से इनको नॉर्मल साइज़ में जो ना ट्रिम कर लेना है। यहाँ पे मोटी मशीन भी लग सकती है, फेड भी बन सकता है, लेकिन वो सब कुछ कस्टमर की मर्ज़ी के मुताबिक होगा। कुछ कस्टमर फेड बनवाते हैं, कुछ नहीं बनवाते, कुछ ने सिंपल रखी होती है, कुछ ने जो ना फैशन लेवल रखी होती है दाढ़ी। तो हमने जो ना भाई की मर्ज़ी के मुताबिक हाइट वाला एल शेप खत बना लिया है। नॉर्मल साइज़ में जो ना दाढ़ी फर्स्ट साइड से सेकंड साइड से ट्रिम कर ली है। खड़े बालों को कैंची की मदद के साथ सेट करने के बाद सेंटर वाले पॉइंट से जो ना हमने गर्दन से स्टार्ट करना है और सेंटर पॉइंट तक जो ना बालों को उठाते जाना है, कंघे के ऊपर लेके आते जाना है और इनको ट्रिम करते जाना है। यहाँ तक जो ना हमारी दाढ़ी का शेप भी बन चुका है, एल शेप खत। दाढ़ी की वेट भी कम हो चुका है। खड़े बालों को भी कैंची लगा के ट्रिम कर लिया है। अब हमने मूँछों की सेटिंग करनी है दोस्तों। लेंथ को उठाना है और जो बाल नीचे एक्स्ट्रा है इनको हमने ट्रिम कर लेना है सेंटर से ट्रिमिंग के बाद। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो के मतलब लाजमी कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मुदस्सिर हेयर सलून 2 YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मुदस्सिर हेयर सलून 2 YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज मोहम्मद मुबशिर को फॉलो नहीं किया हुआ तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो सीखना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि बियर्ड की सेटिंग कैसे की जाती है। तो फाइनली मूँछों की सेटिंग के बाद हमारा ख़त जो ना वो टोटल रेडी हो जाएगा। मूँछों के फ्रंट से हल्के से बालों को सेट करना है और लेंथ को जो ना उठाना है और उंगलियों के अंदर लेके आना और नॉर्मली सेट कर लेना है। तो फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने दोस्तों। बियर्ड सेट होने के बाद की लुक भाई की जो ना टोटली चेंज हो चुकी है। तो फर्स्ट साइड नीड होने के बाद की लुक, सेकंड साइड और फ्रंट साइड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो की नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।